वो भी पहले सुपर पावर था, आज भी सुपर पावर है। तो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो उनको फिक्स टाइम देने के बाद मिलने के टाइम उनको 45 मिनट उनको इंतजार कराया होना पड़ा कि उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए था जिसने बाद में, अब देखिए कंधार विमान हाईजैक के बाद में उन्हीं आतंकवादियों ने हमारे संसद पे हमला किया, लाल किले पे हमला किया, दिल्ली और भारत के कोने कोने में बम ब्लास्ट किया, हजारों लोग मारे गए सिर्फ 300 लोगों की वजह से। प्रधानमंत्री जहां कोई कार्य अच्छा करते हैं उसकी भी सराहना करनी चाहिए। एक बात बताइए, 2014 में अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कांग्रेसियों से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज गलबैयां हो रही है पटना में। हाँ, यही सब तो गलत है राजनीति में, यही सब जनता को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जनता आज अंधी है, अंधभक्त बनी हुई है। जनता को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, सच्चाई देखनी चाहिए कि जो देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसकी जांच नहीं हो रही है, उसको अदालत से बरी नहीं किया जा रहा है, और सीधे वो सरकार में शामिल हो जाते हैं, सरकार के मंत्री बन जाते हैं। जो आरोप, जो भ्रष्टाचार है, खत्म। क्या करोगे आप? अब क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। ऐसा सर जी कि जो मोदी जी हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं है, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कोई भी अच्छा, तो मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि चुनाव में जिनको गालियां देते थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये भ्रष्टाचारी है, शरद पवार है, गलत है, ये है, लेकिन फिर भी आज उन्हीं की पार्टी के नेताओं को 5 मिनट टाइम देंगे आप? बोलिए। मिनट का टाइम है, ले रहे सर। 1975 पहले 1971 में हमारे रिचर्ड निक्सन एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो भी पहले सुपर पावर था, आज भी सुपर पावर है। तो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो उनको फिक्स टाइम देने के बाद मिलने के टाइम उनको 45 मिनट उनको इंतजार कराया होना पड़ा, इंतजार। तो बोले भारतीय आदमी जो कि दयनीय स्थिति में है, कहते गरीब लोग हैं। पहले भी सुपर पावर था, आज भी सुपर पावर है। तो आज जब मोदी जी गए हैं हमारे, तो आप देखिए खड़े होके व्हाइट हाउस में वाइफ उनके सब स्वागत रही। राष्ट्रपति लेन में कभी कोई नहीं जाता, आप देखो मोदी जी गए हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अच्छे नेता। आप मुझे इतना बता दीजिए ना कि 14 और 19 के चुनावों में जिन नेताओं को गाली दी जाती थी, तो कांग्रेस वाले देते थे। अरे तो भाजपा वाले नहीं बोलते थे महाराज चोर है, जरूरत नहीं है महाराज। 2014 में 282 सीट थी भाजपा की। एक मिनट, जो कश्मीर में जो आतंकवादी थे उनसे महबूब मुफ्ती को आतंकवादी कहते थे। देखिए पीडीपी के साथ। तो 1 मिनट सुनिए, तो आया कौन था? तुम ही बुलाए थे सर। 1 मिनट, अब फिर टेंशन मत लिया करो, डिस्टर्ब मत किया करो जब बात होती रहे यहाँ, ठीक है? मैं अख्तर मुफ्ती महत की बात करते हैं। उसी के बहन थे रूबिया खान, 1979 का पिताजी गृह मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसको आतंकवादी उसकी बहन को उठा लिए थे, हाईजैक कर लिए थे ना, तो समझौता फिर कर लिए तुम। ये कहते हैं, अब पूछो इनसे कांग्रेस वालों से। ठीक है, चलिए मानते हैं, लेकिन फिर आप उन्हीं को तो मुख्यमंत्री बना दिया आपने 2015। वहीं पे मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद के बारे में बता रहा हूँ। आतंकवादी की बात आ रही है। आज उस आतंकवादी को, मसूद अजहर को, जो पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी था, जिसे इस देश से बाइज्जत ले जा करके रिहा कर करके अच्छा, कांग्रेस रहती तो क्या करती? उस समय कांग्रेस रहती तो देखिए जनता का यही मत था कि जितने भी आतंकवादी है पाकिस्तानी भारत के जेलों में बंद है, उनको बाहर निकाल के चौराहे पे गोली मार दो। 300 लोगों को मरने देती क्या? उस 300 लोगों की एवज में उस घटनाक्रम के बाद 30,000 लोगों से ज्यादा लोगों की हत्या की है इन आतंकवादियों ने। नहीं, मुझे आप बता दें, कांग्रेस रहती तो क्या कांग्रेस रहती तो क्या करते? 26/11 के बाद तो बैठ गए शांति से। एयरफोर्स के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें आप परमिशन दीजिए एयर स्ट्राइक। आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए था, उस आतंकवादियों को भारत से बाहर नहीं जाने देना। कांग्रेस ने भी तो छोड़ा, कितने आतंक? किसको छोड़ा कांग्रेस? 1991 में देखिए ये क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री को, बेटी का जो अपहरण हुआ था, उसके आतंकवादियों को छोड़ा। मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूँ कि उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए था जिसने बाद में, अब देखिए कंधार विमान हाईजैक के बाद में उन्हीं आतंकवादियों ने हमारे संसद पे हमला किया, लाल किले पे हमला किया, दिल्ली और भारत के कोने कोने में बम ब्लास्ट किया, हजारों लोग मारे गए सिर्फ 300 लोगों की वजह से। यदि उन आतंकवादियों को उसी वक्त भारत सरकार ने जो है ना, उनको सीधे फांसी का या बीच चौराहे पे गोली मारने का आदेश दे देती, तो ये आतंकवाद जो है ना। आपका कोई अपना उस प्लेन में रहता था तब भी आप ये हम कुर्बानी जिस देश को बचाने के लिए, देश के और लोगों को बचाने के लिए कुर्बानियाँ क्या हमारे पूर्वजों ने नहीं दी है?
हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां नहीं दी है। फांसी पे हंसते हंसते झूले हमारे पूर्वजों ने इस देश को आतंकवादियों से आज़ाद कराने के लिए। अंग्रेज क्या थे? ये सबसे बड़े आतंकवादी थे जो देश के अंदर देश के लोगों को ही बंधक बना करके उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते थे। उनको हमारा देश, हमारे ही देश के लोगों को, अपने लोगों को जो है कि वो बंधक बना करके उनके साथ तरह तरह के अत्याचार करते थे। अंग्रेजी हुकूमत की कहानियों को आप हिस्ट्री में देखिए कि अंग्रेजों ने इस भारत के ऊपर कितना जुल्म किया था, लेकिन कुर्बानियां हंसते हंसते हम लोगों ने दी थी। ये 300 लोगों की अभी की जो सरकार है, क्या वो आतंकवाद पर सही कदम उठा रही? अभी की सरकारों से आतंकवाद इतना खौफजदा है कि वो भारत की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकता। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार बढ़िया। नरेंद्र मोदी ने इस विषय में, इस स्थिति में बहुत बढ़िया काम किया है कि आतंकवाद जो है ना, अभी जो हालात थे आतंकवाद के, चाहे कांग्रेस के समय में, उससे पहले जो हालात थे देश के अंदर आतंकवाद का, इस आतंकवाद का आज 99% सफाया हो चुका है। इस देश के ही कुछ गद्दार, समझ रहे, जो इसी देश के थे, इसी देश के खाते थे और पाकिस्तान को अपना बाप बोलते थे, अमेरिका को अपना दादा बोलते थे। इस अमेरिका और इस पाकिस्तान ने मिल करके जो आतंकवाद की जड़ें इस देश के अंदर फैला रखी थी ना, आज उस आतंकवाद का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की सराहना भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि प्रधानमंत्री जी का आलोचना करना या प्रधानमंत्री जी की बुराई करना इस देश के नागरिकों का कर्तव्य, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जहाँ कोई कार्य अच्छा करते हैं उसकी भी सराहना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री यदि कोई बुरा काम करते हैं तो उसकी आलोचना भी करना चाहिए, क्योंकि हम नागरिक हैं, हम अपने नागरिक कर्तव्यों को हमारा पालन करना चाहिए। आज देखिए इसी भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जी एक ऐसे महान नेता है जिसका आज इस भारत के अंदर सबसे ऊंचा कद है। यहाँ के प्रधानमंत्री जी से भी उनका ऊंचा कद है। उनके व्यवहार, हम जनता के बीच में मैं बता रहा हूँ, राजा है आपके लिए। कौन राजा? हमारे लिए तो प्रधानमंत्री है। कौन? आप राजा बनाओ। कौन? आप राजा बनाओ, आप प्रजा बनो, उसी युग में जाओ, समझ गए? इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र को भूल जाओ। हमारे लिए प्रधानमंत्री है, राजा आपके लिए होंगे, हमारे लिए प्रधानमंत्री है। तो इस मुद्दे को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।